अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को X6 के बारे में बताऊंगा कि X6 जो है वो किस तरह से वर्क करता है। पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें आप लोगों को मैंने डिविडेंड अर्निंग के हवाले से गाइड किया। फिर मैंने X3 के हवाले से वीडियो बनाई, वो आप लोगों को गाइड किया। अब इसमें जो लास्ट ऑप्शन है X6 जो है मैटिक फॉर्ट्यून में किस तरह से काम करता है। सिस्टम का नाम मैटिक फॉर्ट्यून, डिविडेंड अर्निंग वगैरह भी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये अब आप देख सकते हैं 0 पार्टनर है, 10 मैटिक अर्न हो चुके हैं। टोटल डिविडेंड अर्निंग अब तक 1.0 हो चुकी है और अवेलेबल जो है 0.02113 अवेलेबल है। जी तो अब जो है वीडियो ज़्यादा लंबी करने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यही वीडियोस आपको मिल सके। आप लोग जो दूसरे लोगों को कॉल करके मैसेज करके कहते हो कि हमें सिस्टम समझाओ, हमें सिस्टम समझाओ, जब इस वीडियो में ही मैं आप लोगों को पूरा सिस्टम समझा रहा हूँ तो आप लोग क्यों नहीं समझते हो। जी तो अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो X6 का प्लान है मैटिक फॉर्च्यून में, वो है वर्क प्लस नॉन वर्क। अब वर्क किस तरह से है, नॉन वर्क किस तरह से है। जी ये आप देख सकते हैं आपके सामने टोटल 6 सर्किल्स अवेलेबल हैं लेवल 1 में, जो कि 1 मैटिक का है। ठीक, अब ये बात करते हैं लेवल 2 की, जो 2 मैटिक का है। इसमें भी 6 सर्किल हैं। ठीक, साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि लेवल 3 4 मैटिक का है, लेवल 4 8 मैटिक का है। इसमें भी 6 सर्किल हैं, लेवल 4 में भी 6 सर्किल है। मतलब हर लेवल पर अमाउंट बढ़ती जाती है और सर्किल्स वही 6 के 6 होते हैं। अब इस 6 सर्किल्स का क्या होता है, किस तरह से वर्क करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये जहन नशी कर लेना है कि ये जो ऊपर वाले 2 ब्लू सर्किल है और ये जो लास्ट वाला ब्लू सर्किल है, ठीक, ये ब्लू सर्किल लास्ट और ऊपर वाले 2, इन सर्किल्स में जैसे भी फिल होगा कोई भी मेंबर XYZ तो ये इनकम आपको नहीं मिलेगी। आपको जो इनकम मिलनी है वो मिलनी है रेड वाले सर्किल्स की। ठीक, जो लास्ट वाला ब्लू सर्किल है ये होता है रिसाइकल के लिए। इसका मतलब ये होता है जैसे ही ये लास्ट सर्किल आपका फिल होगा आपके सर्किल हो जाएंगे दोबारा खाली। अब ये सर्किल्स फिल कैसे होंगे, जैसा कि X3 जो है वर्क है, X6 जो है वर्क प्लस नॉन वर्क है। तो जैसे ही आपने एक मेंबर ज्वाइन करवाया जिसने लेवल 1 से ज्वाइन किया, जैसे ही वो मेंबर लेवल 1 से ज्वाइन होगा आपका एक लेवल X6 का ओपन होगा और एक लेवल X3 का ओपन होगा। ठीक, एक मेंबर की ज्वाइन करने पे। उसके बाद जैसे ही आप सेकंड मेंबर ज्वाइन करते हैं तो आपका दूसरा सर्किल फिल होता है और X3 का भी दूसरा सर्किल फिल होता है, आपको इनकम आती है। अब जैसे ही आप थर्ड मेंबर ज्वाइन करते हैं तो X3 आपका रिसाइकल हो जाता है और इस वाले फर्स्ट सर्किल से आपको इनकम रिसीव हो जाती है। इसी तरह आप जब चौथा मेंबर लगाते हैं तो ये सर्किल फिल होता है और आपको यहाँ से इनकम आती है। साथ ही साथ आपको X3 से भी इनकम आती है। अब साथ ही साथ जैसे ही 5वां मेंबर आपने ज्वाइन करवाया तो ये सर्किल फिल हो गया और X3 का भी दूसरा सर्किल फिल हो गया। अब जैसे ही आपने 6ठा मेंबर लगाया तो ये ब्लू वाला सर्किल फिल हो गया, इसकी इनकम आपको नहीं आई और इसकी इनकम चली गई अपलाइनर के पास और X3 से आपको इनकम आ गई। ठीक, ये हो गए 6 सर्किल। एक तो इस तरह से फिल होंगे। दूसरा किस तरह से फिल होंगे, दूसरा इस तरह से फिल होंगे कि फॉर एग्जाम्पल ये है आपका अपलाइनर, इसने की वर्किंग। ठीक, इसके वर्किंग करने से जो नॉन वर्किंग है वो कैसे, अब ये आपका अपलाइनर, इसने जैसे ही एक मेंबर ऐड किया वो मेंबर आपका फिल हो गया यहाँ पर। ठीक, अब ये इनकम तो वापस से गई डायरेक्ट अपलाइनर को ही, लेकिन फिल भी अपलाइनर की ही तरफ से हुआ। अब जैसे ही अपलाइनर ने दूसरा मेंबर ऐड किया तो उससे हो गया ये वाला सर्किल फिल।
ठीक। और ये इनकम भी चली गई आपके अपलाइनर के पास। अब इसके बाद आपके सर्किल कैसे फिल होंगे? इसके बाद आपके सर्किल इस तरह से फिल होंगे कि ये जो 2 मेंबर आपके अपलाइनर ने ऐड किए हैं, ठीक। अब जैसे ही ये मेंबर आगे फर्दर न्यू मेंबर ज्वाइन करेगा, ये 2 जो मेंबर हैं, अब इन लोगों ने अपने नीचे 2-2 मेंबर ऐड किए। जैसे ही 2-2 मेंबर ऐड किए तो वो इनकम आपको इन 4 सर्किल्स में मिल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक जो आपका सर्किल में फिल हुआ, इसने मेंबर ऐड किया 1, तो ये सर्किल हो गया, फिर आपको इनकम आ गई। अब ये जो साथ वाला बंदा है, अब इसने एक मेंबर ऐड कर दिया तो आपको इस सर्किल से इनकम आ गई। अब जैसे ही थर्ड मेंबर ज्वाइन किया इन 2 में से किसी ने भी, तो आपका ये थर्ड वाला सर्किल फिल हो गया, आपको इनकम आ गई। अब इन 2 में से जैसे ही कोई भी चौथा मेंबर ऐड करता है तो आपका ये सर्किल हो गया फिल और आपको रिसाइकल हो गया दोबारा से खाली। इस वक्त आपके लिए ये एक सबसे बड़ा प्रूफ है। आप देख सकते हैं कि मेरी टीम में इस वक्त जो है 0 पार्टनर अवेलेबल है। ये देख सकते हैं 0 पार्टनर, लेकिन फिर भी मेरे X6 के जो सर्किल्स हैं वो फिल हुए हैं। अब ये फिल इसी तरह से हुए हैं कि ये जो मेरा अपलाइनर है इसने वर्क किया, इसके वर्क करने से पहले ये फिल हुआ, फिर ये फिल हुआ, ठीक। अब इन 2 मेंबर्स के काम करने से एक ये फिल हुआ और एक ये वाला फिल हुआ। यहीं अगर लेवल 2 की बात करें तो पहले जो है अपलाइनर ने वर्क किया, फिर ये मेंबर ऐड हुआ, फिर ये मेंबर ऐड हुआ, फिर इन 2 मेंबर्स ने मिलकर एक ये सर्किल फिल किया, एक ये और एक ये। अब आप देख सकते हैं कि मुझे इस सर्किल से नॉन वर्किंग इनकम आनी है और ये वाला सर्किल होना है रिसाइकल। समझ गए? अब ये हो गया वर्किंग प्लस नॉन वर्क। वर्क किसने किया? वर्क किया मेरे अपलाइनर ने, लेकिन इनकम किसको हुई? इनकम हुई मुझे, ठीक। इसमें भी ऐसा ही है, वर्किंग अपलाइनर ने की लेकिन इनकम आई मेरे पास। ये हो गया मेरे लिए नॉन वर्क। अब ये तो हो गया कि जब ये मेंबर ऐड कर रहे हैं तो ये सर्किल फिल हो रहे हैं। अब मैं भी अगर वर्किंग कर रहा हूँ तो भी ये सर्किल्स फिल हो रहे हैं। अब साथ ही साथ और कौन सा ऑप्शन है कि हमारे सर्किल्स फिल हो रहे हैं? और ये ऑप्शन है कि फॉर एग्जांपल आपके अपलाइनर ने की वर्किंग, आपका ये वाला सर्किल हो गया फिल, ये सर्किल भी हो गया फिल। अब या तो आपके जो सर्किल हैं वो इस मेंबर के मेंबर ज्वाइन करने से भी फिल होंगे, साथ ही साथ जब आपका अपलाइनर कोई मेंबर ऐड करेगा तो उससे भी आपका ये सर्किल फिल होगा और आपको इनकम आएगी। ये मज़े की बात है ना, तो मतलब अपलाइनर भी वर्क करेगा तो भी इनकम आएगी। अपलाइनर की जो ये टीम है जब ये काम करेगी तो भी हमें इनकम आएगी। अब आप खुद सोचें कि सिस्टम अच्छा है कि नहीं, जिसमें आप लोग टीम ना बनाओ भले कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका अपलाइनर वर्क कर रहा है तो भी इनकम आ रही है। और साथ में मेरा अकाउंट तो आपके सामने ही है, इसमें 0 पार्टनर है, 10 मैटिक रिसीव हुए, साथ ही साथ डिविडेंड अर्निंग है, अवेलेबल भी है डिविडेंड अर्निंग है। तो हमें क्या प्रॉब्लम है इस सिस्टम को ना करने की? हमें कोई रीज़न होना चाहिए ना कि भाई हमें ये काम नहीं करना। कोई ट्रस्ट की बात होती है, कोई ऐसा होता है कि हमारे साथ कोई स्कैम होगा। सिस्टम भी डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन है, सिस्टम भी कहीं नहीं जा रहा, कोई इशू वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अब जो है आप लोगों को मेरी ये सिस्टम की वीडियो जो अभी मैंने बनाई है X6 की स्पेशली, ये भी आपको समझ में आ चुकी होगी। तो जी वीडियो जो है 10 मिनट की होने वाली है, तो अब जो है मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। आपसे फिर से जो है एक रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ये वीडियोस टाइम टू टाइम रिसीव होती रहे। इससे ये होगा कि आपकी नॉलेज में इजाफा होगा। आप लोग आगे जो है आप लोगों के मेंबर्स को जो है गाइड कर सकते हो, उनको एक्सप्लेन कर सकते हो कि सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। बंदा जितनी इन्फॉर्मेशन चाहे ले सकता है अगर आप लेना चाहें तो। जी तो अपना अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।